हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लास में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलते हैं, सबसे पहले वर्ड को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करके आपको टाइप करना है विन वर्ड। तो विन वर्ड स्टार्ट करते ही आपके सामने ये दिख रहा है यहाँ पे वर्ड 2013। तो अलग अलग वर्जन होते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ पे जैसे ही वर्ड को स्टार्ट किया, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, तो आपने इसको चूज कर लेना है। अब ये हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। अब इसका ये जो इंटरफेस है, इसके बारे में मैं आपको एक बार फटाफट बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे ऊपर आता है ये टाइटल बार, उसके बाद ये हमारा रिबन टैब है जिसमें होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये कई सारे टैब्स आपको दिख रहे हैं और हर एक के अंदर बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस हैं जो हम हर एक क्लास में आपको धीरे धीरे समझाते जाएंगे। और स्टार्टिंग में है ये है फाइल मेन्यू, जहां से आप न्यू फाइल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये रूलर है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर। ये डॉक्यूमेंट एरिया है और ये जो वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही है दैट इज कर्सर। साइड में स्क्रॉल बार है और नीचे बॉटम पे हमें मिल रहा है स्टेटस बार, जिसमें हमें दिख रहा है पेज 1 of 1। तो अभी हम फर्स्ट पेज पे काम कर रहे हैं। ये है माइनस का साइन फॉर जूम आउट और ये प्लस का साइन जो है ये जूम इन करने के लिए है, जो स्टेटस बार में आप देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले अब देखो, ये जो कर्सर है ये यहाँ पे आ रहा है ऊपर, ये इतना स्पेस जो है ये खाली है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ये ऊपर का टॉप मार्जिन है जो हेडर के लिए काम आता है। उसके अलावा ये लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, और पेज को आप यहाँ स्क्रॉल करके देखोगे तो नीचे बॉटम मार्जिन भी हमें मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपने वर्ड में ना कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है, जो भी आपको बनाना है वो डॉक्यूमेंट यहाँ आप टाइप कर सकते हो। अभी देखो, मैं अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो एक फंक्शन है, बहुत ही कमाल का फंक्शन है RAND। अगर आप ये फंक्शन लिख के ब्रैकेट लगाते हो तो आप एंटर करते ही ना आपको कुछ रैंडम पैराग्राफ्स मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप इस पे ना प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपको ऑप्शंस करने हैं आप इन पे ट्राई करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये फर्स्ट पैराग्राफ का मैंने सिलेक्शन किया। अब हम होम टैब के ऑप्शंस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फॉन्ट ग्रुप की। तो फॉन्ट ग्रुप का पहला ऑप्शन आता है फॉन्ट फैमिली के बारे में, जो फॉन्ट फेसेस हैं डिफरेंट टाइप के। तो जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग आपको हैंडराइटिंग के टूल्स मिलेंगे, जिससे आपका पैराग्राफ जो है उसका लुक चेंज हो जाएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगता है स्टाइल, वो यहाँ से आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसे ले लिया, ये थोड़ा कर्सिव टाइप से मुझे अच्छा लग रहा है स्टाइल। फॉन्ट का साइज क्या रहेगा, तो साइज मैंने यहाँ दे दिया 20। तो फॉन्ट साइज मैंने ग्रो कर दिया है, और आपको बढ़ाना है तो आप अपनी नीड के हिसाब से फॉन्ट साइज बढ़ाया घटा सकते हैं। उसके अलावा ये जो कैपिटल A देख रहे हो आप, ये है ग्रो फॉन्ट। इस पे 1 by 1 क्लिक करने से फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है, और ये जो सेकेंड A है स्मॉल वाला, ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। और ये काम ना देखो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। जब आप यहाँ माउस पॉइंटर ले जाते हो तो यहाँ पे दिख भी रहा है कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस लेस देन साइन, इससे फॉन्ट का साइज छोटा होता है। तो मैं अभी फिलहाल कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने लेस देन साइन किया। तो आप इस तरीके से फॉन्ट का साइज जो है रिड्यूस कर सकते हो। तो ये कीबोर्ड में जो ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, ये डॉट और कॉमा के साथ दिए गए हैं। तो आपको ना कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन यूज करने से फॉन्ट का साइज बढ़ेगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज करने से फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा, यानी कि कम हो जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो और कौन कौन से यूजफुल ऑप्शंस हैं। पहले मैं इसका फॉन्ट फेस नॉर्मल कर देती हूँ। मैंने यहाँ दिया टाइम्स न्यू रोमन। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है चेंज केस। अब यहाँ पे हमें ए स्मॉल और कैपिटल नजर आ रहा है, इस ऑप्शन का नाम है चेंज केस। टू चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कॉमन, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के केसेस दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया अपर केस, तो पूरा ही देखो ये जो पैराग्राफ है ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको स्मॉल लेटर्स चाहिए तो आप यहाँ से लोअर केस पे क्लिक कर देना। आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल चाहिए तो हमारे पास कैपिटल ईच वर्ड है। तो ये डिफरेंट टाइप के केसेस है जो आप ले सकते हो। और टॉगल केस ना बिल्कुल ही अपोजिट काम करता है, तो जो भी आपने केस दिया होगा ये उसको अपोजिट कर देगा। तो देखिए फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी सारा हमारा कैपिटल आ रहा है। अब ये जो चेंज केस हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, अगर आप ये काम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो चेंज केस का शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ आपको फंक्शन कीज में से F3 प्रेस करना है। तो शिफ्ट प्लस F3 आप 1 by 1 करोगे। देखो ये चेंज केस हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। तो चलते हैं, अब यहाँ पे हमने चेंज केस तक करके देख लिया। उसके बाद ये है B फॉर बोल्ड, आई से इटैलिक हो जाएगा, यू से अंडरलाइन हो जाएगा। और कीबोर्ड से आप करना चाहोगे तो कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होता है, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड,
तो ये बी से बोल्ड होगा, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज यूज करो या फिर ये ऑप्शन यूज करो। अब ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अब देखो अंडरलाइन में भी आपको अलग अलग स्टाइल मिलेंगे। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो वो भी है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन कलर अवेलेबल है, आप डिफरेंट कलर दे सकते हो। अंडरलाइन की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ मिल जाएगी, मोर अंडरलाइन फीचर्स पे जाके यहाँ से अंडरलाइन की थिकनेस, उसका कलर, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। अपने हिसाब से आप अंडरलाइन को डिजाइन कर सकते हो। चलिए मैं अंडरलाइन यहाँ से हटा देती हूँ, तो मैंने अंडरलाइन को ऑफ कर दिया। अब अंडरलाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्राइक आउट, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन। तो यहाँ पे टेक्स्ट के बीच में ना एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये स्ट्राइक आउट ऑप्शन है। दोबारा आप क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। अब इसके बाद ये ऑप्शन जो है, जैसे ये x की पावर 2 लिखा है, x/2 लिखा है, ये है सुपरस्क्रिप्ट और ये है सबस्क्रिप्ट। सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट का देखिए, मैं यहाँ पे वर्ड के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको डेफिनेटली कभी डेट भी लिखनी होगी। तो मैंने अगर सपोज यहाँ डेट लिखी है, मैंने यहाँ लिखा मैंने यहाँ लिखा डेट लिखी 23rd, TH जैसे मैंने लिखा और स्पेस दबाया तो ये टेक्स्ट जो है आपका, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 25th TH लिखते, देखो TH जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये है सुपरस्क्रिप्ट। थोड़ा मैं फॉन्ट आपको बढ़ा के दिखा देती हूँ, देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट कैसे हुआ। अगेन मैंने यहाँ पे डेट लिखी, मैंने लिखा 18th, तो TH लिखते ही अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट है। अब देखो सुपरस्क्रिप्ट अगर जैसे वर्ड में तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए देखो ये ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, ये है सुपरस्क्रिप्ट के लिए। वर्ड में ये ऑटो करेक्ट हो जाता है अपने आप नंबर्स के साथ, अगर आप TH लिखोगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ लिखा, सपोज मुझे लिखना है x की पावर 2, तो यहाँ पे 2 जो है ये मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो आप सिलेक्शन करके इसको सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हो। तो सुपर से आई थिंक समझ में आ गया, सुपर से ऊपर की तरफ टेक्स्ट आ जाता है हमारा। और अब हम कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल। देखो मैंने यहाँ लिखा H2O, अब H2O लिखा है तो H2O में 2 जो है ना वो बेस लाइन से नीचे की तरफ आता है, स्मॉल टेक्स्ट बिलो द लाइन, बिलो द बेस लाइन। तो यहाँ से आप इसे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से देखो आपकी चॉइस है, आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो सुपरस्क्रिप्ट करो, सबस्क्रिप्ट करना है तो सबस्क्रिप्ट करो। आई थिंक आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का। इसके अलावा आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करते हो तो कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू का साइन इसके लिए यूज होगा, तो आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, देखो ये सुपरस्क्रिप्ट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमारा यहाँ तक ऑप्शंस आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट। अब देखो टेक्स्ट पे इफेक्ट भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट का। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ से क्लिक किया ग्रेडियंट फिल, तो आप देखो ब्लू कलर से ये टेक्स्ट आ रहा है और इसके नीचे ना शेडो भी नजर आ रही है। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए। द नेक्स्ट ऑप्शन इज हाईलाइटर। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास हाईलाइटर का, जिससे हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हाईलाइट हो गया है, अब मुझे देना है फॉन्ट का कलर। चलिए मैं यहाँ पे फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। मैंने साइज दे दिया यहाँ पे 26 और फॉन्ट कलर जो है वो मैंने यहाँ दे दिया रेड। तो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट का कलर जो है ये चेंज हो गया है। सिलेक्ट करके आप यहाँ से फॉन्ट का कलर अप्लाई कर सकते हो, एनी वन कलर जो भी आपको सही लगे आप ले लीजिए। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, इस टेक्स्ट पे मैंने कलर दिया, मैंने हाईलाइटर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। मैंने ये सिलेक्ट करके इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और मैंने इसका ना फॉन्ट फेस भी चेंज कर दिया। तो देखो काफी डिफरेंट लुक हो गया है इसका, नॉर्मल टेक्स्ट से बिल्कुल अलग दिख रहा है ये। तो आपके पास देखो यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मैंने नहीं बताया, ये है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लीव ओनली द नॉर्मल टेक्स्ट। तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट रह जाएगा एक्सेप्टिंग द हाईलाइटर। हाईलाइटर को छोड़ के बाकी सभी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लिक करते ही देखो आपकी हट गई है। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, उसने सब कुछ नॉर्मल कर दिया जैसा उसका पहले से स्टाइल था। और अगर आपको हाईलाइटर हटाना है तो हाईलाइटर जहां से आपने लगाया था वहीं जाके आपको ऑप्शन मिल जाता है नो कलर। तो नो कलर पे जाके आपका हाईलाइटर भी हट जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया हमारा फॉन्ट ग्रुप। अब देखो ये फॉन्ट ग्रुप के नीचे ना यहाँ पे ये छोटा सा एरो आपको दिख रहा है, ये जो एरो है ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+D। तो अगर आप ये सारा काम एक विंडो के थ्रू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक डायलॉग बॉक्स आए और उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएं, तो आप एक साथ एक ही विंडो पे सारा काम कर सकते हो। सबसे पहले सिलेक्ट द वर्ड और टेक्स्ट, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो।
और शॉर्टकट है इसका, आपको करना है क्या, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। अब आप देखोगे कि जो सारे ऑप्शन फॉन्ट के थे वो आपको इस डायलॉग बॉक्स में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग फॉन्ट फेसेस हैं। यहाँ पे नीचे आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिलता रहेगा। आपको बोल्ड करना है, साइज चेंज करना है, एवरीथिंग आप इस डायलॉग बॉक्स में कर सकते हो। फॉन्ट का कलर क्या रहेगा, अंडरलाइन कैसी होगी, अंडरलाइन का कलर क्या होगा, सब कुछ आप यहाँ से अपनी चॉइस से ले सकते हो। अगर आपको स्ट्राइक आउट चाहिए तो नीचे के जो चेक बॉक्सेस हैं, इफेक्ट्स हैं, इनको भी आप अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे ओके प्रेस किया और देखो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो आपका फॉर्मेट हो गया। तो ये काम हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से किया जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी। तो चलते हैं, ये फॉन्ट ग्रुप तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो भी मैंने यहाँ लिखा है ना, ये फिलहाल मैं सारा यहाँ से हटा देती हूँ। तो उसके लिए सिलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये सिलेक्ट हो गया है। देखो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया है। और मैंने क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट का बटन जो है इसे प्रेस करते ही जो भी मैंने लिखा था ये सब डिलीट हो चुका है, हट चुका है यहाँ से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड के बारे में। तो क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड इसके इंटरनल एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें हम जब भी कट या कॉपी करते हैं ना, वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है। और जब भी हम पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड का जो रिसेंट कंटेंट है ना, वो आपकी स्क्रीन पे पेस्ट हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, कट कॉपी। अब देखो ये तो एक्टिव नहीं है, इसके लिए पहले मुझे यहाँ कुछ टाइप करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज कोई भी नाम लिखा, मैंने यहाँ नाम लिखा दिव्या, और फिर एक नाम लिखा मैंने मोहित, एक मैंने यहाँ नाम लिखा गीता, एक नाम लिखा यहाँ पे अमित। अब मैंने यहाँ पे 3-4 नाम लिख दिए हैं। अब मैंने क्या किया, दिव्या का नाम मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। थोड़ा फॉन्ट साइज में इसका बढ़ा देती हूँ ताकि आप साफ इसको देख लो कि क्या क्या मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने नाम लिखा, इसको मैंने लिटिल बिट बोल्ड भी कर दिया। अब ये क्लियर दिख रहा है आपको। ये नाम ना मुझे यहाँ से हटा के यहाँ लेके आना है, अमित के जस्ट नीचे। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट द वर्ड। अब आप लाइन के आगे अगर ये एरो आ रहा है ना, क्लिक करते भी सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, जैसे कर्सर स्टार्टिंग में है, ये कर्सर स्टार्टिंग है और ये कर्सर का एंड है। अगर स्टार्टिंग में कर्सर है तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ एंड बटन प्रेस करना है। तो कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ एंड करने से आपकी पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी एंड तक। और मुझे इस बार इसे कट करना है, कट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स। तो मैं कीबोर्ड से कर लेती हूँ कंट्रोल एक्स, ये कट हो गया। और मैंने यहाँ पे अमित के नीचे कर्सर को रखा और कंट्रोल वी से कर दिया पेस्ट। तो ये नाम ऊपर से कट होके नीचे आ गया। ये है कट पेस्ट। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया कट पेस्ट। और अब मुझे करना है कॉपी। तो मैंने क्या किया, मोहित को सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो और फिर यहाँ पे जाके कंट्रोल वी से मैंने कर दिया पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करने से मोहित यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी, क्योंकि कॉपी करने से ना टेक्स्ट हटता नहीं है आपका, कट करने से जो आपकी पोजीशन होती है ओरिजिनल, वहां से टेक्स्ट हट जाता है। तो मैंने ये मोहित पे फिर से कॉपी किया और जहां भी आपको दोबारा ये नाम लिखना है या टेक्स्ट चाहिए वहां पे आप कर सकते हो सिंपल पेस्ट। तो ये हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से कंट्रोल वी करके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ये इसका शॉर्टकट है। चलिए कट कॉपी पेस्ट हमने देखा। एक यहाँ पे मैं आपको क्लिपबोर्ड दिखा देती हूँ। देखो क्लिपबोर्ड के नीचे भी यहाँ पे ये एरो दिख रहा है। इस एरो पे क्लिक करते ही ना आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिला है क्लिपबोर्ड, जिसमें ऑप्शन दिखा रहा है पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल। और जो मैंने रिसेंटली अभी कॉपी किया था ना मोहित का नाम, वो यहाँ हमें दिखा रहा है क्लिपबोर्ड के अंदर। अब देखो ये क्लिपबोर्ड कैसे मैनेज करता है हिस्ट्री को। तो मैंने यहाँ से गीता का नाम भी कॉपी कर लिया, फिर मैंने यहाँ से अमित का नाम भी कर लिया कॉपी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड है उसमें ये पूरी हिस्ट्री बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे अमित पे क्लिक करूंगी तो अमित पेस्ट हो रहा है, गीता पे क्लिक किया तो गीता पेस्ट हो गया, मोहित पे क्लिक किया तो मोहित पेस्ट हो गया। तो आपके पास ये पूरी हिस्ट्री है। अगर आप ये हिस्ट्री रिमूव करना चाहते हो क्लिपबोर्ड की तो आप कर सकते हो क्लियर ऑल, और अगर आपको तीनों ही पेस्ट करने हैं तो आप कर सकते हो पेस्ट ऑल। तो तीनों के तीनों टेक्स्ट आपके एक साथ पेस्ट हो जाएंगे। मैंने फिलहाल इसे कर दिया क्लियर ऑल। अब क्लियर हो चुका है। तो अब आप कंट्रोल वी करोगे तो कुछ भी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्लिपबोर्ड में से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब क्लिपबोर्ड में कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो आप क्या पेस्ट करोगे। चलिए अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर देखो क्यों काम का है, क्योंकि कई बार ना हमने कोई स्टाइल अप्लाई किया, कोई फॉर्मेटिंग की है, अगर वही स्टाइल मुझे बार बार अप्लाई करना है ना तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, आपका बहुत ज्यादा समय उसमें लग जाता है। आप अलग अलग साइज दोगे, कलर दोगे, तो ये बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगा। इससे बेटर है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे
ये जो नाम लिखा है मोहित, मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है इसका कर दिया मैंने 26, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और मैंने यहाँ से चेंज कर दिया इसका फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद यहाँ से मैंने हाइलाइटर देना है या आपको कलर देना है, तो मैंने फॉन्ट का कलर भी दे दिया, और हैंड राइटिंग भी मैंने, चलो मैं दूसरी यहाँ लगा देती हूँ, ये दूसरी मैंने हैंड राइटिंग यहाँ लगा दिया। इसके अलावा यहाँ से हमने दे दिया इस पे हाइलाइटर। अब जो स्टाइल हमने मोहित पे दिया है ना, वो स्टाइल मुझे अमित पे भी देना है, मतलब सेम साइज है इसका 26, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, फॉन्ट फेस भी डिफरेंट है, हाइलाइटर भी है और फॉन्ट कलर भी है। तो आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी एक ही ऑप्शन से, जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले सिलेक्ट योर वर्ड, जिसमें भी स्टाइल है उस वर्ड को आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप चले जाओ फॉर्मेट पेंटर में, तो ये फॉर्मेट पेंटर ना उसका स्टाइल कॉपी कर लेगा, और जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे वहां पे वो स्टाइल कर देगा अप्लाई। तो देखो ये इतना फटाफट यहाँ मोहित से स्टाइल अमित पे आ गया। अब यही स्टाइल मुझे यहाँ पे गीता पे अप्लाई करना है, तो सेम वही फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, आप फॉर्मेट को उठाओ और दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर दो। तो बस इतना आसान है ये फॉर्मेट पेंटर, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा समय बचा देगा ये। तो ये हमारा यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप भी कंप्लीट होता है, फॉन्ट ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आते हैं ये पैराग्राफ ऑप्शंस। तो चलिए पैराग्राफ ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। उससे पहले ही जो भी मैंने यहाँ बनाया ना, ये सब मैं हटाने जा रही हूँ। तो Ctrl+A मैंने किया सिलेक्ट ऑल, और मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इन बुलेट्स के बारे में। तो ये बुलेट्स और नंबरिंग कैसे अप्लाई करनी है। अगर आपको कोई लिस्ट मेंटेन करनी है तो आप यहाँ से बुलेट ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से बुलेट ले लिया है। अब इस बुलेट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी टॉपिक लिख रही हूँ। मैंने यहाँ लिखा MS ऑफिस, फिर मैंने यहाँ लिखा टैली, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा वेब डिजाइनिंग। तो इस तरीके से ना आपकी लिस्ट जो है वो प्रॉपर बनती रहेगी। ये है हमारे पास बुलेट लिस्ट। अगर आपको बुलेट्स चेंज करने हैं तो आप यहाँ से बुलेट्स को चेंज कर सकते हो। और जो ये सिलेक्टेड बुलेट्स आपको दिख रहे हैं, इनके अलावा भी आपको बहुत सारे बुलेट्स मिलेंगे। उसके लिए आपको जाना है न्यू बुलेट्स पे, और सिंबल्स पे जाके आपको पूरी यहाँ लिस्ट मिल जाएगी। अब इस लिस्ट में देखो, यहाँ पे विंगडिंग्स करके है, विंगडिंग्स ग्रुप है और विंगडिंग्स 2 है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो ना, तो आपको ये अलग अलग सिंबल्स की लिस्ट दिखा रहा है। इनमें से जो भी आपको सिंबल अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि मुझे बुलेट में यूज करना है, आप उस सिंबल को लेके सिंपल ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक ये कैंडल ले लिया है, इसको मैंने एज अ बुलेट यूज करना है। उसके बाद इसको मैंने किया ओके, और फिर अगेन ओके। तो अब देखो ये जो बुलेट्स हैं हमारी, ये देखो ये डिफरेंट आ गई है हमारे पास, ये लिस्ट में नहीं थी तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब बुलेट्स के बाद, ये तो आ गई बुलेट्स हमारे पास। बुलेट्स के बाद बारी आती है नंबरिंग की। तो ये अगर आपको बुलेट्स में नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नंबर लिस्ट बना सकते हो। तो नंबर लिस्ट है, नंबर आपको यूज करना है तो नंबर में आप ABCD, स्मॉल, कैपिटल, रोमन नंबर्स, आपको डिफरेंट टाइप की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। चलिए जी, मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। ये है बुलेट लिस्ट और ये है लिस्ट आपकी नंबर लिस्ट। अब देखो 3 लिस्ट होती है यहाँ पे, बुलेट आपने देख लिया, नंबर लिस्ट देख लिया। अब तीसरे लिस्ट का नाम क्या है, इस लिस्ट को बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट देखो बहुत कमाल की चीज है। अगर आपने सपोज जैसे मैंने ये लिखा है MS ऑफिस, तो MS ऑफिस तो पूरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कई सारी एप्लीकेशंस आती हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, मैंने यहाँ लिख दिया MS वर्ड, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा MS एक्सेल, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा MS पावर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेब डिजाइनिंग में मैंने लिखा HTML, उसके बाद लिखा CSS, मैंने यहाँ लिख दिया CSS, उसके बाद यहाँ लिखा जावास्क्रिप्ट। अब देखो मुझे करना क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, ये दिखे कि ये इसके अंदर की लिस्ट है, सब लिस्ट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन है, इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट करने से ये मल्टी लेवल लिस्ट आपकी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ मल्टी लेवल में MS ऑफिस के अंदर 3 पॉइंट दे दिए, और वेब डिजाइनिंग के अंदर भी मैंने ये 3 पॉइंट को ग्रुप कर दिया। ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट। अब देखो यहाँ पे लिस्ट जो है ना वो 2 लेवल की बन गई है, एक पे नंबर डला है और एक पे बुलेट डली है। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। देखो ये मैंने ये जो साइन यूज किया था ना, ये इंक्रीज इंडेंट के लिए, इससे वो इंडेंट को बढ़ाता जाएगा, लेवल ऐड करता जाएगा। और ये इसके अपोजिट जो साइन है इससे पहले लेफ्ट साइड में, ये है डिक्रीज इंडेंट। तो ये एक एक करके ना लेवल को डिक्रीज करता है, आपको नॉर्मल लिस्ट में ले आता है। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट मैंने बनाई है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेना है 1, 1.1। तो इस तरीके से लिस्ट आप मल्टी लेवल लिस्ट हैंडल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल लिस्ट का कॉन्सेप्ट।
बुलेट लिस्ट हो गया, मल्टी लेवल हो गया, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट हो गया। अब आता है A to Z, ये जो लिखा है ना इसका नाम है सॉर्ट, SORT, टू अरेंज द लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलते हैं यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे नाम लिखा यश, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा भारती, उसके बाद यहाँ लिखा मैंने स्नेहा, उसके बाद यहाँ लिखा मैंने पूजा, उसके बाद यहाँ लिखा अमित, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा भावना, उसके बाद यहाँ लिखा मैंने दीपा। अब मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया है, मुझे ना ये नाम जो है ये अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं। तो पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है A to Z, अरेंज द करंट सिलेक्शन। तो करंट सिलेक्शन पे जाके मैंने यहाँ से दिया असेंडिंग ऑर्डर और मैंने किया ओके। तो देखो पहला नाम लिस्ट में आ गया है अमित, फिर भारती, फिर भावना, दीपा, पूजा, स्नेहा, यश। तो ये असेंडिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ गए हैं A to Z। अगर आप डिसेंडिंग करोगे तो आएगा Z to A। तो ये आपकी चॉइस है, आपको असेंडिंग ऑर्डर लेना है या डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है। सेम एज इट इज आप नंबर्स के साथ कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप यहाँ पे रैंडमली कुछ नंबर आप टाइप करोगे तो ये इनको भी एक सीक्वेंस में आपके लिए अरेंज करके देगा। ये लिस्ट जो है इसको फिलहाल मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ। पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर। तो मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये लिस्ट मेरे अगले पेज पे आ गई। अब मुझे ये लिस्ट जो है ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रखनी है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया नंबर्स का और इन्हें कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो देखो नंबर हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है शो हाइड पैराग्राफ सिंबल। ये ऑप्शन जो है ये हिडन सिंबल्स को शो करता है। जब भी आप स्पेसेस दोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अगर आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा एरो। तो दीज आर द हिडन सिंबल्स जो आपको नॉर्मली पता नहीं चलता कि कितना स्पेस यहाँ लगा हुआ है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे जब हम ऑप्शंस करेंगे रेफरेंसेस में, तब ये आपको बहुत काम का लगेगा। अभी फिलहाल मैं ये पैराग्राफ सिंबल को यहाँ से हाइड कर देती हूँ। इसका काम है जस्ट सिंबल्स को शो या हाइड करना। चलिए ये लाइन हमारी पूरी हो गई है। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। मैंने जो भी लिखा है इसको फटाफट मैं हटा देती हूँ। तो अगेन कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल और मैंने कर दिया डिलीट। अब हम कर रहे हैं अलाइनमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ टेक्स्ट लिख दिया IEIT, फिर मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर एजुकेशन। इतना लिखने के बाद अब मैंने क्या कहा कि ये जो टेक्स्ट है ना इसका साइज मुझे बढ़ा के इस टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है। तो आप देखो ये सेंटर अलाइनमेंट का बटन है, इससे टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अगर आप राइट बटन पे क्लिक करोगे तो ये राइट साइड में चला गया, ये लेफ्ट है। तो बेसिकली 3 अलाइनमेंट तो ये हो गई आपकी। कंट्रोल E होता है सेंटर अलाइनमेंट, तो कंट्रोल E करने से सेंटर में आ गया। कंट्रोल प्लस R होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस L होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। तो फिलहाल इस लाइन को तो मैंने कर दिया सेंटर और इस लाइन को मैं कर रही हूँ राइट। तो कंट्रोल R से मैंने इसे राइट साइड में प्लेस कर दिया। तो चलिए ये 3 अलाइनमेंट तो आपको समझ में आ गई, लेफ्ट राइट सेंटर। एक आता है जस्टिफाई और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस J। अब देखते हैं जस्टिफाई का क्या रोल है। सबसे पहले कर्सर को मैं लेफ्ट साइड में रखती हूँ, अभी ये कर्सर राइट साइड में है, तो आप यहां से भी लेफ्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। ये टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड में आ गया और यहाँ पे ना मुझे कुछ 2-3 पैराग्राफ्स चाहिए, तो टाइप करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू RAND लिख के अगर आप ब्रैकेट लगाते हो, अगर मैं यहाँ लिखूंगी 2 तो ओनली ये 2 पैराग्राफ्स ही आपको रिटर्न करके देगा। अब इन 2 पैराग्राफ्स में देखो यहाँ पे जो लाइन है ना, यहाँ लेफ्ट साइड से ही बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, लेकिन राइट साइड से लाइनें छोटी बड़ी आ रही है, मतलब बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये कंट्रोल J काम आता है पैराग्राफ पे टू अलाइन योर टेक्स्ट फ्रॉम द बोथ साइड, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। तो आपने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल J प्रेस करना है फॉर पैराग्राफ और आपका ये पैराग्राफ देखो इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड से भी बराबर है और राइट साइड से भी बिल्कुल बराबर लाइनें आपको मिल रही है। ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब जस्टिफाई के बाद नेक्स्ट आता है लाइन स्पेसिंग टू इंक्रीज द स्पेस बिटवीन लाइन्स। तो यहाँ पे लाइनों के बीच का गैप आप बढ़ा घटा सकते हो और बिफोर पैराग्राफ कितना स्पेस देना है, आफ्टर पैराग्राफ कितना देना है। तो इट्स योर चॉइस कि आप कितना स्पेस अपने पैराग्राफ में देना चाहते हो। तो ये ऑप्शन हो गया लाइन स्पेसिंग का। और अब लाइन स्पेसिंग के बाद यहाँ पे मुझे देनी है शेडिंग, ये है ऑप्शन शेडिंग का। तो यहाँ से आप एरिया पे शेड कर सकते हो, कलर दे सकते हो, ये शेडिंग का ऑप्शन है। और एक ऑप्शन मैं आपको और बताती हूँ इसमें, ये है बॉर्डर ऑप्शन। तो यहाँ से अगर मैं करूँगी ना ऑल बॉर्डर, तो देखो यहाँ बाहर की तरफ पूरा ये बॉर्डर आ चुका है। तो आप ये बॉर्डर भी दे सकते हो सिलेक्शन करके पैराग्राफ में या किसी भी वर्ड में, आप यहाँ से इसको बॉर्डर दे सकते हो। अगर आपको बॉर्डर कस्टमाइज करना है तो आप चले जाना बॉर्डर एंड शेडिंग पे। यहाँ पे आपको बॉर्डर भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे, बॉर्डर की थिकनेस क्या होनी चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, सब कुछ आप अपनी पसंद से लेके उसको अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने ये बॉक्स टाइप का यहाँ से ले लिया बॉर्डर और कर दिया अप्लाई। देखो बॉर्डर हो गया चेंज, ये हमें ट्रिपल लाइन वाला बॉर्डर दिख रहा है।
तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखो बॉर्डर के अंदर एक ऑप्शन और है, ये ऑप्शन हमें आगे डिजाइन टैब में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बॉर्डर शेडिंग पे जाओगे तो ये पेज बॉर्डर का ऑप्शन है। अगर आपको पूरा पेज डेकोरेट करना है तो यहाँ से देखो पेज के लिए बॉर्डर आप बना सकते हो। बॉर्डर का कलर, उसका थिकनेस आप अपनी चॉइस से यहाँ दे देना और करना अप्लाई। देखो बॉर्डर आ गया चारों तरफ से हमारे पेज पे। इसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग पे जाते ही पेज बॉर्डर के अंदर आर्ट्स का ऑप्शन भी है। अगर आप कुछ आर्टिस्टिक बॉर्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आर्ट्स आपको मिल जाएंगे। इनमें से भी आप कोई भी आर्टिस्टिक बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे बॉर्डर टॉप से या लेफ्ट से हटाना है तो ये आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। देन ओके, ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे हमने इस डॉक्यूमेंट में दे दिया और हमारा डॉक्यूमेंट काफी अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल मैं ऑप्शंस आपको यहीं तक बताती हूँ और अब इस फाइल को मैं बताती हूँ कि सेव कैसे करना है, क्योंकि हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया वो सेव होना जरूरी है। और आप जब भी काम करते हैं ना तो आपकी आदत होनी चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट को आप साथ साथ सेव करते रहो, क्योंकि अगर बाय चांस आपका अगर लाइट कट हो जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया था ना वो अगली बार आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको सेव नहीं किया था। तो सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव ऑप्शन है, या फिर आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, शॉर्टकट है Ctrl+S। अब Ctrl+S करने के बाद आपके सामने ये सेव डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे आपको अभी तो मेरा फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पे है, तो मैंने यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे IEIT क्लासेस के नाम से ये फोल्डर है, इसके अंदर मैं सेव करती हूँ इसको। तो ये फोल्डर मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया, फाइल का नाम मैंने यहाँ दे दिया IEIT और इस फाइल को कर दिया सेव। अब इसे क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो डेस्कटॉप पे IEIT क्लासेस नाम से फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये हमारी वर्ड की फाइल है। ठीक है जी, तो ये आपकी फाइल हो गई सेव। अगर न्यू फाइल बनानी है तो आप फाइल पे जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे तो आपकी एक नई फाइल आप बना सकते हो। और अगर पुरानी फाइल में काम करना है तो आप ओपन करके यहाँ से जो हमने लास्ट फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पे IEIT क्लासेस के अंदर, वो फाइल भी आपकी ओपन हो जाएगी। इस पे आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में मैं आपको पहले तो ये होम टैब कंप्लीट कराऊंगी और फिर कराएंगे इंसर्ट के ऑप्शन। तब तक के लिए बाय।